सकते हैं पेपर में यहीं से आएगा। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये जो लिखा हुआ है पेपर में यहीं से आएगा, एग्जैक्टली ये बात सिलेबस की हो रही है, सिलेबस से ही आना है। तो देखिए टर्न एंड ट्विस्ट करके जो क्वेश्चंस आना है वो क्वेश्चंस यही हो सकते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट नहीं हो सकते क्वेश्चन। यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि हम भी भगवान नहीं है, लेकिन हाँ अपने अनुभव का यूज करके आपको बेस्ट क्वेश्चन चुन करके उसका बेस्ट सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, मैग्नेट। यहाँ पर ये होगा आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो किसको अट्रैक्ट कर सकता है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी को। लेकिन और भी कुछ है क्या? हाँ, न्यूट्रल बॉडी को। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट कर सकता है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को या फिर न्यूट्रल बॉडी को। वेलकम टू द मार्कर क्लास मेरे प्यारे जैक के बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सॉल्यूशन के साथ। आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज में टोटल हम लोग अभी 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पेपर में यहीं से आएगा। देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये जो लिखा हुआ है पेपर में यहीं से आएगा, एग्जैक्टली ये बात सिलेबस की हो रही है, सिलेबस से ही आना है। तो देखिए टर्न एंड ट्विस्ट करके जो क्वेश्चंस आना है वो क्वेश्चंस यही हो सकते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट नहीं हो सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकता है, कुछ फिगर चेंज हो सकते हैं, बट जो बेसिस रहेगा, जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो निचोड़ रहेगा क्वेश्चन का, वो तो यहीं से रहेगा, क्योंकि वो इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम भी सिलेबस से पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि हम भी भगवान नहीं है, लेकिन हाँ अपने अनुभव का यूज करके आपको बेस्ट क्वेश्चन चुन करके उसका बेस्ट सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है या फिर आपको जितना बताया जा रहा है उतना ही करना है। आप एकदम थॉरो स्टडी कीजिए, सब कुछ पढ़िए। हम आपको अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन चुनकर उसका बेस्ट आंसर प्रोवाइड कराएंगे और ये जरूर ही आपको मदद करने वाला है। तो आप थॉरो स्टडी करेंगे, पूरा बुक पढ़ेंगे, नोट्स भी नहीं, पूरा का पूरा बुक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो भी आप पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी आपको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी, ताकि आप अच्छे से सीख सके, समझ सके, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा कौन सा फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता है? टोटल चार्ज कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो यहां पर सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है कि नहीं? यहां पर आप देख सकते हैं सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स ये नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज? तो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। याद रखिएगा एक बात, जब हम लोग बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि बात होगा यहाँ पर Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है? Q वही है जो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बचा N। N क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। और E क्या है? फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है भाई। यहां तक सब कुछ अच्छा है। तो यहां पर ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। हम लोग इसको, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो Q डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर ये कैसे हो सकता है? तो इंटीजर ये हो सकता है 1.6 से एग्जैक्ट कट हो जाए, एग्जैक्ट कैंसिल हो जाए, मतलब कि ये Q जो भी हो ये 16 का ही फैक्टर होना चाहिए, ये 16 की ही फॉर्म में चलना चाहिए। जैसे 16 का 16, 16 दूनी 32। तो क्या 16 के टेबल में ये आता है? 5.8 नहीं आता है। 4.5 आता है? नहीं आता है। 8.6 आता है? नहीं आता है। बट 3.2 आता है। इट मींस करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। तो ये चार्ज पॉसिबल है। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है? इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, कोई बॉडी है उसमें 1 का नैनो कूलम चार्ज है, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी? तो इसका मतलब कि यहां पर हमको देखना है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। Q इज इक्वल टू क्या होगा? N ही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात। इफ चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम इक्वल्स N। और E का वैल्यू क्या होता है? E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां पर एक काम किया जाए, N का वैल्यू निकाला जाए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19।
ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, कूलम कूलम तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻, या 19 -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10। बहुत अच्छी बात, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर 100 लिख देते हैं, ठीक है, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो पॉइंट हटाने से, तो यहाँ पर कितना आया 10⁹ तो 16 छक 96। बोलिए होता है कि नहीं? हाँ होता है। 4 बच गया हाथ में, पॉइंट 0, 16 दूनी 32 और 8 बचा, 16 बचे 80 इंटू 10⁹। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁹ आंसर आता है कि इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो तो ठीक है, तो कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? डी। क्यों? क्योंकि इतना तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर बात क्या हो रहा है? 6.25 इंटू 10⁻11। तो यहां पर देखिए ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 9, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर जब हमारे पास 9 आ रहा है तो ये तो 9 होना चाहिए ना। ये जो चारों है, चारों ऑप्शन में ये सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर 9 आना चाहिए। ये यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है यहाँ पर ये 9 होगा, तो कुल मिलाकर के कितना हुआ? 6.25 इंटू 10⁹, तब ये सही होता। तो ठीक है, ये होता, ये जो 4 ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर ये सही ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए 6.25 इंटू 10⁹। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड kept at a distance are apart exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस एकदम आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए 2 चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, क्यू मान लेंगे, kept at a distance r, exert force F। तो यहां पर देखिए फोर्स इक्वल्स k का मतलब हो गया 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2 को Q मान लेते हैं, Q²/r²। बोलिए ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि फोर्स बदल जाएगा अगर इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, चार्ज को Q/2 कर दिए, तो यहां पर क्या हो गया Q²/4 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। तो r था तो 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर, तो यहां f डैश कितना आ रहा है? k Q² ये 4 चौक 16 r²। तो यहां पर देखिए, बताइए ये जो पूरा लिखा हुआ है यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, हाँ k, हाँ यहां पर 1/16 k Q²/r²। बोलिए होगा कि नहीं? अच्छा k Q²/r² है क्या? फोर्स है, तो F/16। तो न्यू फोर्स कितना रहा? F/16। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, एकदम सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जब भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर न्यूटन पर कूलम कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो यही सही होगा, एकदम सही है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की ही क्वेश्चंस आया करते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको एकदम आसानी से समझ भी सकते हैं। तो एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से बैठ करके कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर क्वेश्चंस को देखिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो ये केवल टॉर्क ही फील करेगा। ये क्या करेगा? टॉर्क फील करेगा। तो यहाँ पर टॉर्क का मतलब क्या होता है? जब भी कभी याद रखिएगा, टॉर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज पे आप फोर्स लगाइए, अगर वो चीज सीधा चलना शुरू करता है तो आपने फोर्स लगाया। आप अगर किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दे, जैसे ये है पिवटेड स्केल, आप यहाँ पे इसको फोर्स लगाइए तो ये ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं? तो ये गोल घूम जा रहा है ना, पंखा कैसे घूमता है? गोल घूम जाता है। तो इस तरह के केसेस में आपने फोर्स नहीं टॉर्क लगाया, तो यहाँ पर ये टॉर्क लगता है। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट में। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे थे। फोर्स पर यूनिट चार्ज जिसका न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट था उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d
exert a force F on each other. If charge are doubled and distance between them is doubled, then the force is. चलिए भाई, ये तो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा थोड़ी देर पहले हम लोग बनाए थे. टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, exert force F. तो यहां पर एक काम करते हैं, फोर्स K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहां पे देखिए टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ठीक है, तो डबल, तो यहां पर चार्ज रहते हैं q स्क्वायर बाई d स्क्वायर. अब बोल रहा है कि फोर्स बदल जाएगा अगर q वही रहे, डिस्टेंस जो है चार्ज को भी डबल कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड. चार्ज डबल हो जाएगा तो 2q हो जाएगा, तो 2q का स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस भी डबल्ड है 2d का स्क्वायर. 4 कट जाएगा, कुल मिलाकर के f डैश बराबर f आएगा. तो आंसर कौन सा सही होगा? f, मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है. चलिए भाई, बहुत अच्छी बात. अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में. पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, मैग्नेट. यहां पर ये होगा आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल. याद रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो किसको अट्रैक्ट कर सकता है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी को. लेकिन और भी कुछ है क्या? हाँ, न्यूट्रल बॉडी को. तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट कर सकता है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को या फिर न्यूट्रल बॉडी को. मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है. इसको इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं. कैसे होता है ये? अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है प्लस चार्ज, और इसके सामने भी हम यहाँ पर रख दिए न्यूट्रल बॉडी, तो प्लस चार्ज के सामने ये अपने आप इंड्यूस होकर के माइनस चार्ज डेवलप कर लेगा. अगर यहाँ माइनस चार्ज होता और ये न्यूट्रल बॉडी होता तो इसमें प्लस चार्ज डेवलप हो जाता, और फिर दोनों एक दूसरे को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता था. तो सही आंसर आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्ज. चलिए, बहुत अच्छी बात. अब आते हैं, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस और प्लेन सरफेस. यहां पर देखिए आपके मन में आएगा क्लोज सरफेस भी होता है, गॉसियन सरफेस भी होता है. तो गॉसियन सरफेस को ही हम लोग, माने क्लोज सरफेस को ही हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं इस पर्टिकुलर टर्म्स में. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? गॉसियन सरफेस. ठीक है, सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज गॉसियन सरफेस. ठीक है, होता कैसा है? क्लोज लॉ, क्लोज सरफेस, बट यहाँ पे इसको बोलते क्या है? लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. ठीक है, वो क्लोज सरफेस को क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस. सही आंसर है सी. ठीक है, हाँ. अब द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट. देखिए ये है बार मैग्नेट, ऐसे यहां है नॉर्थ पोल, यहां है साउथ पोल. नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, साउथ पोल में गया. मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, साउथ पोल में गया. और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल गया, और वो भी कैसे? एकदम यूनिफॉर्मली. सो आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. डी एकदम सही है. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, इसको आपको याद रखना होगा कि ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है. इसको हमेशा याद रखिएगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां? नेगेटिव से पॉजिटिव. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां? साउथ से नॉर्थ. हमेशा डायरेक्टेड होता है. चलिए ठीक है. A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences, तो ये फोर्स और टॉर्क ये दोनों एक्सपीरियंस करने वाला है. ठीक है. Which of the following material is the most suitable for making permanent magnet? देखिए परमानेंट मैग्नेट हम लोग बेसिकली उसी को बोलते हैं जो अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो सबसे अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है. तो इन सब में जो सबसे अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो है निकेल. ठीक है, तो हम लोग निकेल का यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए. ठीक. अब फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव? एकदम बिना कुछ सोचे समझे आराम से आप लिख दीजिए डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स. डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव होते हैं. ठीक है भाई. सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स? अब यहां पर देखिए, सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड को जज करने वाला, मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है. कैन इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स? प्लास्टिक मटेरियल, वुडन मटेरियल, सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमिएबिलिटी और मेटल ऑफ हाई कंडक्टिविटी. ये हम लोगों को देखना है. तो हम लोग हमेशा इसको वुड के अंदर रखते हैं. आप याद कीजिए ना, जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर भी बनाए थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हम लोग वुडन बॉक्स के अंदर रखते थे. हाँ, ठीक है. What happens to the magnetic moment if a hole is made at the center of the bar magnet? No change, कोई चेंज नहीं होने वाला. एकदम सही, यही आंसर है सी. ठीक है. हाँ,
तो क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, देखिए क्यूरी टेम्परेचर बेसिकली हम उस टेम्परेचर को कहते हैं जो कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करता है या क्यूरी टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। एग्जांपल के लिए लोहा का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस है। मींस लोहा एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बट उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच a ferromagnetic material becomes a diamagnetic, ये गलत है, ये नहीं होगा। ferromagnetic material becomes paramagnetic, यही सही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, what is the SI unit of magnetic susceptibility? देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, ये एकदम यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, फिर आता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। ये फैराडे के द्वारा खोजा गया था, माइकल फैराडे। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, बहुत जरूरी है, टाइम बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ टर्न्स वो भी जरूरी है। तो सही आंसर होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल में ही ये डिपेंड नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे, लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, तो यहां पर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी मास या मोमेंटम नहीं होता है। ठीक है, फिर यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो होता है हेनरी। इसको एकदम याद रखना है, एकदम दिमाग में रखना है, इसको एकदम नहीं भूलना है कि नहीं। यहां पर देखेंगे आप द एडी करंट आर यूज्ड, एडी करंट बहुत सारे चीजों में यूज होता है। ठीक है, बल्क पीस ऑफ मेटल में जब करंट दौड़ता है उसको हम एडी करंट कहते हैं। टू मेक अ गैल्वेनोमीटर डेड बीट, ठीक है, होता है। स्पीडोमीटर, हाँ स्पीडोमीटर में भी यूज होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक, हाँ उसमें भी यूज हो सकता है। तो तीनों सही होगा, नहीं ये चौथा सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर ये होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमिन्ड बाय, क्या लेंजेस लॉ से? हाँ भाई लेंजेस लॉ से तो करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से? हाँ वो उससे भी करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से नहीं करते हैं। तो लेंजेस लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये दोनों से ही हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल हैज n टर्न्स देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्लेन सर्कुलर कॉइल होगा अगर of n turns then its self inductance be proportional to n square। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आ गए हम लोग 28वें नंबर के क्वेश्चन में। कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल अनचेंज्ड the number of turns in it are doubled its self inductance will be 4 times। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या? कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल इज अनचेंज्ड, जो टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल है उसको नहीं बदलना है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर डबल्ड, तो हम क्या किए हैं कि टोटल लेंथ नहीं बदले, उसका नंबर ऑफ टर्न दुगना कर दिए। ठीक है भाई, तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल बी इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इफ द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज केप्ट कांस्टेंट। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट कांस्टेंट रखेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में करंट आएगा ही नहीं। रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0, वैरिड विद द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। अगर ये 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज होगा तब ऐसा हो सकता है। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो ये तो बिना कुछ कहे सुने ये है वेबर, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोगों को फाइनली इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी तक कहां तक देखें, तो हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक। हम लोग इसके बाद का भी वीडियो डालेंगे और हम लोग वो भी बनाएंगे कि पूरे मॉडर्न फिजिक्स में एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। बट फिर से मेरा पर्सनल आप सबों से ये आग्रह है कि आप लोग सब कोई अच्छे से पढ़िएगा, थॉरो स्टडी कीजिएगा, नो सेलेक्टिव स्टडीज। होल एंड सोल इज कंसेप्ट को आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को एकदम पानी की तरह घोल करके पी जाना है। आपको सब कुछ समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत होती है तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, और हमें बताइएगा कि आपको और किस तरह से हम इंस्पायर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में फिर और नेक्स्ट जितना भी बचा हुआ है वो सारा एमसीक्यू भी देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम लोग 20 तारीख की शाम को जरूर देखेंगे, जो लाइव आकर के देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए और सारा का सारा कुछ पढ़िए। बाय बाय।